जितने अगर रूल्स पे अगर आपने काम कर लिया तो लाल किताब पे आपका कमांड हो जाए। तो आज हम सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में ही बात करेंगे, जो सभी ग्रहों के गुरु हैं, है ना। तो जो बृहस्पति को विधाता, अगर बुक है आप लोगों पे तो आप 235 पेज खोल लीजिए। तो अब बृहस्पति जो है किस्मत का मालिक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, तो मेरा ये ओपन हो रखा है इसमें। स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है। जी, ये गिरीश जी चले गए हैं, सबको एडमिट भी करना है मुझे। तो बृहस्पति को विधाता, जगत गुरु, ब्रह्मा जी महाराज। अब बृहस्पति क्या है? किस्मत का कारक है ना। अगर बृहस्पति कुंडली में वीक है तो ये सोच लीजिए आपके चार्ट को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हमें बृहस्पति का ही इलाज करना होता है, क्योंकि बृहस्पति जो हमारे कुंडली के 5 घरों में रूल करते हैं। खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12। दूसरा घर जो है बृहस्पति का, जो हमें धन धन का बोला गया है, ससुराल का बोला गया है ना, मंदिर का बोला गया है। 5वां घर फ्यूचर का बोला गया है, हमारे बच्चों का बोला है। 9th हाउस जो भाग्य का है, और हमारे जो बुजुर्गों का है, तीर्थ स्थान का है, लक का है। अगर ये हाउस वीक है, 9th हाउस, तो हमें अपने बुजुर्गों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कितना भी उन्होंने नेम फेम कमाया या उनके पास धन है, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो लाल किताब में जैसे एक रूल होता है कि 9th हाउस, 9वें घर से बादल उठते हैं, दूसरे से टकराते हैं, छठे में बारिश कर देते हैं। तो आप देखिए 9th हाउस भी जुपिटर का है, 2nd हाउस भी जुपिटर का है। अगर उसमें बेनिफिक प्लेनेट है तो अच्छा है, वो बारिश अच्छी होगी, मतलब हमारे पास धन होगा। अगर उसमें नहीं है, जो शत्रु ग्रह हैं, तो उस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे। आया हुआ धन, जो बुजुर्गों का भी धन है आपके पास, वो हाथ से निकल जाएगा। तो अब 9th हाउस से हम अपने बुजुर्ग देखते हैं। तो अगर हमारे बुजुर्गों ने नेम फेम वाले हैं, अगर उन्होंने काफी अपना पूरे उसमें नेम फेम कर रखा है, धन कमा रखा है, तो सभी लोग हमें उन्हीं अपने बुजुर्ग, मतलब अपने बुजुर्गों से ही जानते हैं कि अच्छा ये इनके बच्चे हैं, ये तो बहुत रेपुटेटेड हैं, ये तो इनका तो बहुत पैसा है, धन है। तो आगे हमें इतनी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आती है। तो मतलब इजीली हम सरवाइव कर लेते हैं। अगर हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसे काम कर रखे होते हैं कि जैसे कहीं पे गबन कर लिया, कहीं मर्डर कर लिया, या कुछ प्रॉब्लम कर दी, तो आगे हमें सरवाइव करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, अपने को एस्टेब्लिश करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हर एक को इसी नाम से जानता है, अरे ये तो इनके बच्चे हैं, इन्हों वो ऐसे थे, तो हो सकता है इनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। तो 9th हाउस जो है ठीक होना बहुत जरूरी है। अब 11th हाउस जो प्रॉफिट का है, अगर 11th हाउस में जुपिटर, 11th हाउस जुपिटर एंड सैटर्न का है, तो सैटर्न क्या है? मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, और वहां पर जुपिटर बैठा हुआ है, तो हर चीज का वो न्याय करते हैं ना। अगर गुरु और शनि अगर 11th में है, तो उस केस में धर्मी कुंडली भी हो जाती है। 12th हाउस जो मोक्ष का भी है और हमारे सुख का भी है, शैया सुख का भी है। तो 12 देखिए 5 घरों में जुपिटर का राज हो जाता है। अब वो जुपिटर को, बृहस्पति को विधाता बोला गया है, हमारी किस्मत लिखने वाले देव गुरु बृहस्पति हैं। वो ही अपनी कलम से हमारी किस्मत लिखते हैं। जगत गुरु, दुनिया को चलाने वाले गुरु वो ही हैं। शिक्षा देने वाले, जो शिक्षा के कारक भी जुपिटर है। हमारे जो बुजुर्गों के कारक भी जुपिटर हैं। गोल्ड जो है जुपिटर का है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम सरवाइव जो कर पाते हैं, वो जुपिटर की वजह से कर पाते हैं। अगर जुपिटर आपकी कुंडली में वीक होगा, तो ऐसे लोगों को अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम,
रनिंग नोज की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये अगर हो रहा है तो हमें सबसे पहले यही उससे बोलना है कि आपको अपनी नो मतलब रनिंग नोज की प्रॉब्लम दूर करनी पड़ेगी, तभी आपका भाग्य काम करेगा। क्योंकि देखिए मेरे पास कुछ कुंडलियां आती है कि मैडम हम फॉरेन में कब सेटल हो पाएंगे, हमारे साथ के सब चले गए लेकिन हम ही रह गए हैं। और उन्हीं लोगों को मैंने देखा है रनिंग नोज नोज ब्लॉकेज की, अस्थमा की प्रॉब्लम है। मैंने कहा सबसे पहले आप ये इलाज कर लो, आप देखना आप 6 महीने में चले जाओगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो उनका 6 मंथ में उनका वीजा लग गया, अब वहीं सेटल हो गए। क्योंकि 12वां घर जो है ना फॉरेन का भी है। तो अगर जुपिटर वीक है, देखिए लाल किताब में जो है, जो पहले स्वर विज्ञान जो चलता था, जिससे हम स्वर के थ्रू सारे काम करते थे कि राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो हम राइट लेग आगे रखें, या किसी से बात करनी है तो हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। और अगर हम नहा के हम जब निकलते हैं तो उस टाइम भी हम जो कपड़े पहनते हैं तो वो भी अगर जो नॉस्ट्रिल चल रही होती है उसी हाथ से हम उन कपड़ों को पकड़े तो ये वो पावरफुल हो जाते हैं, हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो देखिए लाल किताब में, ये इस बुक में नहीं 1942 में लिखा गया है कि स्वर विज्ञान के बारे में भी लाल किताब में पूरा बताया गया है। अब ब्रह्मा जी जो है बृहस्पति के ईस्ट हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी महाराज बृहस्पति के ईस्ट हैं। तो दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। अब बृहस्पति को दो रंगी दुनिया का मालिक बोला गया है, क्योंकि बृहस्पति की प्रेजेंस जो है ना सूर्य और शनि दोनों के टाइम में है। आप ये देखिए, जैसे सूर्य है वो दिन में ही शाइन करता है ना। शनि की प्रेजेंस रात को ही है, चंद्रमा की प्रेजेंस रात को ही है, राहु की प्रेजेंस दिन छुपने के बाद ही है। तो हर एक का एक टाइम दिया गया है। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति जो है सूर्य और शनि दोनों के समय में उपस्थित हैं। मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। लेकिन जब भी बृहस्पति खराब होगा तो अपनी खराबी जो है ना वो शनि के थ्रू देगा। जब भी बृहस्पति खराब होगा वो डायरेक्टली खुद खराब ना होके शनि के थ्रू देगा। लाल किताब में बहुत अच्छी बात बताई गई है। जैसे बलि के बकरे, जैसे नाम आप लोगों को अलग लगेगा जो लाल किताब से नहीं करते हैं। तो देखिए बलि के बकरे का क्या है, जब भी कोई प्लेनेट खराब होता है ना, खुद ना खराब होके वो आगे शिफ्ट कर देता है। तो जुपिटर क्या है, केतु को बलि का बकरा बना देता है। तो जैसे हम हैं, हमें हमें किसी ने बोला कि आपने ये अच्छा नहीं करा, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं करा था, मेरे फ्रेंड ने बोला था तो उसकी वजह से हुआ है। या सास बहू के झगड़े होते हैं तो क्या करती है, सास कहती है नहीं बहू ने करा, बहू कहती है नहीं सास ने करा। तो इसी तरह से प्लेनेट का है, प्लेनेट डायरेक्टली खुद खराब नहीं होगा, वो अपने से एक आगे उसको खराब कर देता है। तो जब भी जुपिटर खराब होगा तो अपना बलि का बकरा केतु को बना देता है। ठीक है। तो जुपिटर क्या है, गुरु है ना। और केतु क्या है, उसके स्टूडेंट्स हैं। जुपिटर टीचर है, केतु क्या है, स्टूडेंट। जब भी अगर वो घर से टीचर है ना टेंशन में आया है तो वो स्टूडेंट से बोलेगा, उसे कहेगा तुम्हें किसी ना किसी बात पे पनिशमेंट दे देगा, क्लास से बाहर सारा गुस्सा अपनी क्लास में ही निकालता है ना। जुपिटर क्या है, जैसे जुपिटर गुरु है और जो आसन है जुपिटर का वो केतु है। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना है। और जब भी प्लेनेट खराब होगा, जब भी जुपिटर आपका खराब हो रहा है ना, तो वो अपनी खराबी शनि के थ्रू देगा। तो शनि क्या है, शनि है आइस का कारक है, मकान का कारक है, मशीनरी। अगर आपका जुपिटर किसी से खराब चल रहा है, खराब दशा हो रही है, तो देखिए वो अपनी आपकी आइज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कर देगा, आइज में दर्द हो रहा है, या आपकी घर की मशीनरी खराब कर देगा। तो इस तरह से, या सांप का भी कारक वो है शनि है। तो इस तरह से अपनी निशानी देगा। या बाल जो होते हैं वो भी जुपिटर के होते हैं। तो अगर जुपिटर की जब 16 से 21 का टाइम जो है जुपिटर का बताया गया है, तो उस टाइम में देखिए काफी बच्चे, जैसे आजकल तो बच्चे ज्यादा प्रेशर में रहते हैं ना, आप 16-17 साल के बच्चों को देखना उनके बाल सफेद होने लगते हैं। अब शनि जुपिटर क्या है, एक तो जैसे जुपिटर को बोला है उम्र बुढ़ापा, एक बूढ़ा जो है जुपिटर है। और हमारे बाल कब ग्रे होने शुरू होते हैं, जब हम एजेड हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, है ना। जब जब ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो क्या होता है, आई साइट वीक हो जाती है, मोटा चश्मा लग जाता है।
तो अब ये सारी जुपिटर है ना अपनी खराबी इस तरह से ट्रांसफर करता है शनि पे। ये भी हो सकता है कि जैसे शनि का टाइम चल रहा है, शनि 6th हाउस में है, तो उस केस में ये होता है ना, चप्पल जूते चोरी हो जाते हैं मंदिर से। लेकिन अगर जुपिटर आपका उस टाइम खराब हो रहा है ना, तो उस धर्म स्थान भी जुपिटर है, तो उस केस में भी आपके जूते चप्पल चोरी हो सकते हैं। कोई ये खराब, ये नहीं आप बोलेंगे कि अरे मेरा तो शनि छठे में था ही नहीं, तब भी मेरे जूते चप्पल चोरी हो गए। लेकिन उस केस में भी आपके हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसमें यही बताया है कि जुपिटर अपनी खराबी इसी के थ्रू देगा। अब शनि के एजेंट है राहु केतु। शनि भी खुद से डायरेक्टली खराब नहीं होता है, शनि के एजेंट हैं। शनि के एजेंट है राहु केतु। तो मैं इसी में से आपको पढ़ के बता देती हूँ, इसमें थोड़ा नंबरिंग, पेज नंबरिंग अलग है ना, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता देती हूँ। तो इसमें तो इंसान की मुट्ठी के अंदर के खाली खुलाओं में बंद या आकाश में फैले रहने पर हर दो जहां में आ जा सकने और तमाम ब्रह्मांड व इंसान के अंदर बाहर चक्कर लगाने वाली हवा को ग्रहमंडल में बृहस्पति के नाम से याद किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी। देखिए, इस तरह से हम समझ सकते हैं, जब कोई भी बेबी माँ के पेट में होता है ना, तो उसके ऑर्गन्स तो डेवलप हो रहे होते हैं, बस सांस नहीं होती है। जब इस दुनिया में आता है ना, सांस उसी टाइम होती है। कभी कभी ऐसा है, देखिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में कभी कभी ये प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि सांस 5 मिनट बाद आई या 10 मिनट बाद आई ना, बीटीआर करने में ये प्रॉब्लम होती है। तो सांस जो है जब इस दुनिया में आ जाता है, उसी के बाद ही आती है। तो इसी लाइन के बारे में ये बताया, बंद हालत में कुदरत से साथ लाई हुई किस्मत का भेद और खुल जाने वाले अपने जन्म से पहले भेजे हुए खजाने का राज, और बंद खुली हर दो हवाओं में दरमियान हद इंसान के शरीर के शुरू व आखिर होने का बहाना हो। देखिए, अगर बृहस्पति होगा तो सभी चीजें बैलेंस होंगी। एक तो हमारी कुंडली में 5 ग्रह बैलेंस, सब चीजें वेल बैलेंस्ड होंगी। इतनी प्रॉब्लम अगर बृहस्पति खराब है तो ये सोचिए आपकी कुंडली में काफी सारे प्लेनेट वीक होंगे। अब इसमें नेक हालत में असर और मंदी हालत में असर बताया। अगर जुपिटर आपकी कुंडली में वीक है तो उसमें नेक और मंदी हालत दोनों ही बताई है। अगर पहले घर में जुपिटर है, अगर वो अच्छा है तो नामवर राजा होगा, मतलब नेम फेम वाला राजा होगा, अच्छा एजुकेटेड। जैसे जुपिटर की खास निशानी यही है कि वो ऐसा पर्सन है ना, इंटेलिजेंट बहुत होता है। जुपिटर 1st हाउस मतलब सूर्य और मंगल के घर में है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, भले ही अगर कम पढ़े लिखे हैं। तो एक ये कह सकते हैं कि जैसे फकीर लोग होते हैं, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो एक कहते हैं ना, पुड़िया दे दे के ना वो अपना सारा काम शुरू कर देते हैं झाड़ा लगा के। अगर वो पढ़े लिखे भी नहीं है ना, तो वो इस तरह की और चीजों की उसको नॉलेज होगी, भले ही वो मतलब खुद पढ़ा लिखा ना हो। लेकिन इसमें कंडीशन यही बताई गई है, अगर वो आदमी पढ़ा लिखा है तो डे बाय डे वो राइज करेगा, उसकी उम्र अच्छी होगी और सारी उसको सब चीजें खुशियां मिलेंगी। किस्मत का मालिक है तो किस्मत भी चमकती रहेगी। अगर वो खराब हुआ मंदी हालत में, फकीर बाकमाल मगर निर्धन होगा। लेकिन वो फकीर जो है ना, हमेशा वो हाथ में झाड़े वाला लेके तो घूमते हैं, लेकिन रहते ही वो गंदे संदे फकीर ही हैं, उनके पास धन नहीं कमा पाते हैं। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है तो कंडीशन यही है, उसके पास धन दुनिया की सब चीजें होंगी। कंडीशन यही है अगर अच्छा है तो। सेकंड, दूसरे हाउस में सबको तारने वाला जगत गुरु, दूसरे घर में ये जगत गुरु बोला गया है, सबको तारने वाला। क्योंकि दूसरे घर क्या है, मंदिर है, मंदिर में बैठा हुआ गुरु है, पंडित है, बृहस्पति है। तो बृहस्पति वहां पर बैठ के ना सबको ज्ञान दे रहा है, तो वहां वो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब चीजों की इनको नॉलेज होती है दूसरे घर में। लेकिन दूसरा घर शुक्र का भी है, तो इसमें यही बोलना है कि शुक्र के चक्कर में नहीं पड़ना है।
अगर शुक्र के चक्कर में पड़ गए ना, उस केस में खराब हो जाएगा। और मंदी हालत में अपना ही खानदान तबाह करने वाला कुल गारद, मतलब अपना ही खानदान सब चीजों में गड़बड़ी कर देगा। थर्ड हाउस में शेरों का नामी राजा। अब तीसरा घर किसका है? मंगल का है। मंगल क्या है? चीता है। शेर जो बृहस्पति क्या है? बब्बर शेर है। तो ऐसे ये बोलेंगे, अगर जुपिटर थर्ड हाउस में अच्छा है तो शेरों का नामी राजा होगा, नेम फेम वाला होगा। और अगर वो खराब हो रहा है तो थर्ड हाउस में राशि बुध की होती है, मंगल का घर होता है, तो इसमें लिखा है बुजदिल, मनहूस, मंद भाग होगा। तो थर्ड हाउस जुपिटर की एक कंडीशन ये है कि इन्हें, इनकी जरा सी तारीफ कर दो और आप इनसे कुछ भी काम करा लो, तो उन्हें अपने इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ना है, अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी करेगा। अब फोर्थ हाउस में राजा इंद्र और विक्रमादित्य के साये का मालिक है। तो अब फोर्थ हाउस, जैसे चंद्रमा यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है, गुरु इस घर में, बृहस्पति जो है चंद्रमा का घर है और बृहस्पति यहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है। तो ऐसे जो इसमें राजा इंद्र और विक्रमादित्य का साये का मालिक, यानी ऐसा आदमी जो राजा के समान होगा, है ना। और ऐसे लोगों को कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य की 32 परियों का आसन, इसके पास ऐसा एक सिंहासन होगा जहां पे 32 परियां जो हमेशा उसको अलग अलग इंट्यूशंस देती हैं, सही राह पे चलने की एक वो देती है सलाह। और अगर मंदा है तो अपना ही बेड़ी डोब मल्लाह, तो अपना ही हर तरह से खराब कर लेगा। फिफ्थ हाउस में औलाद के जन्मदिन से वारोनक, तो पांचवें घर में जिस दिन से इनके यहाँ मेल चाइल्ड हो गया तो उसी दिन से ही सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर खराब है तो बच्चा पेट में ही मुर्दा पैदा हो। सिक्स हाउस में हर्ष विला मांगे जाहिर, तो सिक्स हाउस के जुपिटर को ना इतना अच्छा नहीं बताया है, जैसे जुपिटर को सिक्स, सेवेंथ एंड टेंथ में बताया है, लेकिन हर उसमें बार बार यही बोला गया है, अकेला बृहस्पति कभी खराब नहीं करेगा, है ना। क्योंकि बृहस्पति क्या है, एक जुपिटर जो है ब्लेसिंग देता है सबको। अच्छे जो बड़े लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, हमेशा ब्लेसिंग देते हैं ना कि आप हमेशा राइज करो, तो जुपिटर वो ही है। तो जो छठे घर के जुपिटर को एक साधु बोला गया है, और इन्हें जो भी ये सोचते हैं सब चीजें अपने आप ही मिलती हैं, और ऐसा साधु बोला गया है। जो पहले होते थे ना, पहले के टाइम में होते थे, घरों में मांगने आते थे, कुछ कुछ के आटा दे दो, वो पैसा कभी नहीं मांगते थे, वो ये बोलते थे आज का भोजन दे दो, तो हमने जो उन्हें दे दिया एक बार में वो ले जाते थे, वो कभी भी दूसरे घर में नहीं जाते थे। अगर एक घर से मिल गया, एक बार में जो उन्होंने आवाज लगाई, नॉक करा, और एक बार में किसी ने सुन लिया तो ठीक है, दूसरी बार वो नहीं जाते थे, वो आवाज भी नहीं लगाते थे, इतना वो होता था। और उन्हें जितना मिलता था एक दिन में, तो उसे को ही खाना खा के ना अपना गुजारा करते थे। और इसी तरह से नेक्स्ट डे आते थे, उन्हें एक ही दिन का चाहिए होता था, ज्यादा उन्हें नहीं। जैसे अब के जो होते हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, बनते बहुत बड़े साधु हैं लेकिन होते नहीं है, ये सभी को पता है। तो अब के साधु जैसे नहीं होते थे, वो पहले वाले जो अलग ही, जितना उन्हें मिला उतना खाया, उसके बाद अपने ध्यान योग उसमें लग जाते थे। और अगर खराब है तो गरीबी और मंदी चक्कर से हरदम सांस रुकता हो, है ना। सेवेंथ हाउस में धर्म काज का मुखिया, धर्मी, तो सेवेंथ हाउस में जो सातवां घर है शुक्र का होता है। तो इसमें जो साथ में देखिए, लाल किताब के लिए अपोजिशन में ज्यादा होते हैं, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ कितने लाल किताब के हैं, मैं ये बात बोलूंगी तो हो सकता है कुछ अगेंस्ट में भी जाए। तो लाल किताब में यही भी बोला जाता है कि सेवेंथ एंड टेंथ हाउस के जुपिटर को ना, जुपिटर वालों को बड़ा मंदिर नहीं रखना चाहिए, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो देखिए लाल किताब में ये चीजें बहुत अच्छी बताई गई हैं कि आप ये देखिए कि अब कोई दर्शन करने जा रहा है ना, तीर्थ करने जा रहा है, तो वो तो भगवान के पास जा रहा है ना कुछ मांगने या उनके दर्शन करने, तो क्यों ऐसा होता है कि पूरी बस की बस खाई में गिर गई, या ऐसा क्यों होता है कि आप गए किसी अच्छे काम के लिए, जैसे आप अभी देखिए वृंदावन में भी अभी एक जो हुआ है कि मतलब कितने लोग मर गए, या आप जगह जगह जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, तो क्यों, ये भी कंडीशंस होती है लाल किताब में। तो जो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर उस टाइम में हम मंदिर जाएंगे
तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो भी चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जाना होता है। लाल किताब कभी भी किसी धर्म से दूर करने की बात नहीं करती है। वो ये बताती है कि आपको इतना करना है। आप पिछले, जैसे केंद्र में जो भी प्लेनेट होगा, हम पिछले जन्मों से इतना कुछ लेके आए हैं ना। जैसे 10th हाउस में प्लेनेट है, तो वो कह रहे हैं कि आप कर्म करो। 10वां घर प्रोफेशन का है, तो 10वें घर में यही बोल रहे हैं कि आप कर्म करो। धर्म तो आप पिछले जन्म में बहुत कर चुके हो। अब 7वें घर में है, तो जो 7वां घर किसका होता है? शुक्र का होता है, डेली इनकम का है। तो आप इस पे ध्यान दो। साधु, ऐसे 7वें घर का जो होगा, जुपिटर वाले, ये लोग बहुत पूजा पाठ में, साधुओं के पीछे या किसी उसमें ऐसे उसमें लग जाते हैं कि बड़े उसमें की कमेटी का सारा काम, मतलब साधु मंदिर का सारा यही काम संभालते हैं। तो इनसे यही बोला जाता है, अगर आप ये करोगे तो आपके यहाँ मेल चाइल्ड बिल्कुल नहीं होगा, गृहस्थी का सुख बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज की खास मनाही करी गई है। तो जैसे 7th हाउस धर्म काज का मुखिया धर्मी, और अगर ये खराब है तो उसका युत बनना भी दुखिया ही हो गई। यानी उसको या तो बेटा नहीं होगा, युत बनना है बेटा, या तो बेटा नहीं होगा, अगर हो गया है तो वो हमेशा परेशान ही रहे। 8वें घर में जो है सोने की लंका तक दानी। 8वें घर में ये सोने की लंका दान करने वाला, अब चंद्रमा यहाँ किस्मत जगाने वाला है ना। अब जो शिव जी ने भी सोने की लंका दान कर दी थी रावण को। तो यहाँ पे जो समाधि लगाए हुए भगवान शिव हैं। और अगर खराब हो रहा है 8वें घर में, तो दौलत से भरे खजाने की राख की किस्मत का मालिक। तो कितना भी आपके यहाँ दौलत होगी, सबको वो तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। 9th हाउस में जो है बुजुर्गी नस्ल दमकता सोना। तो बुजुर्गों का है 9th हाउस, और दमकता सोना अगर अच्छा है तो उसके पास बुजुर्गों की संपत्ति होगी, सोना होगा, सब चीजें होंगी। और अगर खराब है तो किस्मत में रेत के बराबर की चमक का नसीबा ना होगा, है ना। 10th हाउस में अच्छा। जिस न- कदर भी टेढ़ा चले, अच्छा। मिट्टी अच्छा सोना दीदी, भर मुझे देगी। जस्ट एक क्वेश्चन है दीदी, जस्ट एक क्वेश्चन। तो अगर 10th हाउस में है तो उस केस में, अगर ये जितना शनि की तरह चलेगा, जितना टेढ़ा होके चलेगा, शनि क्या है, मतलब अगर जितना ये कर्म करेगा, शनि की चालाकी सीखेगा, तो उस केस में तो अच्छा है। अगर ये भोला वालेपन की तरह काम करेगा, क्योंकि जुपिटर 10th वाले बहुत भोले वाले होते हैं, तो अगर ये इस तरह से काम करेगा तो ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, बस अगरबत्ती दिए ही जलाता रह जाएगा, घंटी बजाता रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसे ये बोला जाता है 10th हाउस जुपिटर वाले को, कि आपको कर्म करना है, आप इस जन्म में कर्म करने आए हो। और 10th हाउस का नहीं तो जुपिटर निर्धन दुखिया होगा। अब 11th हाउस में सांप भी सजदा करे। अब 11वां घर जो है शनि का है, शनि को सांप बोला गया है, तो यहाँ पर धर्मी बोला है। और नहीं खराब हुआ तो कफन तक पराया। तो देखिए 11th हाउस जुपिटर के लिए ज्यादातर यही कहा जाता है कि आपको कफन का दान करना है, क्योंकि जब तक इनके फादर जिंदा हैं, 11th जुपिटर वालों के, तब, सॉरी, तब तक तो बहुत अच्छा। अदरवाइज इनके फादर के जाते ही ना प्रॉब्लम्स काफी खड़ी हो जाती है। 12th हाउस जुपिटर होगा तो दरिया की तरह घर में दौलत भरती जाए। तो 12th हाउस जैसे लग्जरी का भी है, मोक्ष का भी है। तो वो आपको चूज करनी है कि आपको लग्जरी चाहिए कि मोक्ष चाहिए, वो एक ही रास्ता आपको चूज करना पड़ेगा। राजधानी का मालिक होकर भी, मतलब नहीं तो ये खराब हो, ठीक है। अब बृहस्पति की हवा में मिलावट का असर। आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिए, इतना यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जय मित्रा जी, आप नहीं पूछेंगे, आप हर जगह अपनी कुंडली पूछते हो, मैं आपका आंसर नहीं दूंगी। कुछ इस यहाँ तक कोई डाउट हो वो पूछिए, मैं आंसर नहीं करूंगी। किसी को यहाँ तक कुछ हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ।
तो जैसे बृहस्पति की हवा में मिलावट का असर, अब मिलावट किस में होगी? बृहस्पति जो है प्योर हवा, मतलब ऑक्सीजन का कारक है। मिलावट फैलाने वाला कौन हो सकता है? मिलावट करने वाला राहु ही हो सकता है। जैसे आप जो यहाँ दिल्ली एनसीआर से जो हैं, वो इजीली बता सकते हैं कि नवंबर टू जनवरी क्या होता है। मतलब उस टाइम कितना हवा में मिलावट होती है कि सब मास्क लगा के घूमते हैं, कोई इजीली वो नहीं कर सकता है। एयर प्यूरिफायर सबके घर में निकल आते हैं, तो उस टाइम वो राहु की मिलावट हो रही होती है। तो उच्च राहु या पहले बैठा, आया तरफ गुरु पहली हो, गुरु मालिक हो दो जहां का, ताकत गैबी व रूहानी हो। अब इसमें ये बताया गया है, जैसे फर्स्ट टू सिक्स हाउस, जैसे इसमें काल पुरुष की ही कुंडली बनती है, तो जो फर्स्ट टू सिक्स हाउस होते हैं ना, वो पहले घर के ग्रह बोले जाते हैं। कुंडली के पहले घर के ग्रह फर्स्ट टू सिक्स है, और 7 से 12 जो बाद के ग्रह बोले जाते हैं। तो इसमें इसी बात का बताया है, उच्च राहु या पहले उच्च राहु या पहले बैठा, आया तरफ गुरु पहली हो। अगर राहु 1 से 6 हो और गुरु भी 1 से 6 हो, यानी गुरु अपने अच्छे घरों में हो, 2 में हो, 5 में हो, तो गुरु मालिक हो दो जहां का, ताकत गैबी व रूहानी हो। तो उस केस में अच्छा ही होगा, मतलब खराबी नहीं करेगा राहु उस केस में। तो ऐसे लोगों पे गैबी ताकत, रूहानी ताकत होती है। मतलब ऐसे लोग गुड एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां इनके पास होंगी, अच्छा ही रहेगा। देखिए, जब भी बृहस्पति के साथ गुरु होगा, तो उसको चेक करने के लिए उस पर्सन को पहले देखना है कि अगर वो पर्सन एजुकेटेड है, तो इस केस में राहु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर पर्सन एजुकेटेड नहीं है, तो उस केस में राहु दिक्कतें दे देता है। दिगर हालत में गुरु गृहस्थी, मालिक जहां एक होता हो, माया दौलत का बंदा गुलामी, ताकत रूहानी छोड़ता हो। अगर वो खराब हो रहा है, जुपिटर अगर 6 से 12 में है और राहु भी अगर खराब है, तो वो एक ही जहां का मालिक या तो सूर्य के टाइम में होगा या शनि के टाइम में। मतलब ऐसा नहीं जैसे दोनों के टाइम में बोला गया है, उस तरह से नहीं होगा। और ऐसे के केस में माया दौलत का बंदा गुलामी, माया दौलत के लिए भी ऐसे लोगों को परेशानी देखनी पड़ेगी। आप ये चेक करके देखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में 1 से 6 में जुपिटर और राहु है तो कैसा है ना, ये आप चेक करके देखिएगा तो वो कैसा है। अगर 1 से 6 में है, तो उस केस में आपका सन भी अच्छा ही होगा, है ना। ऐसा जो है लग्जरी भोगता होगा और कोई ज्यादा इतनी लाइफ में दिक्कतें नहीं होंगी। और अगर 7 से 12 में है, तो आप चेक करके देखिएगा उसकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अब इसमें यही बताया है कि अगर जुपिटर नर ग्रहों के साथ है, देखिए कुछ लोग, ये आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज है। तो जो नए आए हैं उनको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, तो नहीं तो हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉयिंग। बहुत बढ़िया है, आप चलिए। तो जैसे नहीं, अगर बृहस्पति, हाँ जी बताइए। मैं न्यू हूँ मैम। मेरे लिए अच्छा, ये जी, लाल किताब पूरा नया चैप्टर ही मेरे लिए। अच्छा, तो वैसे देखिए, वैदिक नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह वो सब मुझे सारा मालूम है, लेकिन ये मेरे लिए कॉन्सेप्ट नया है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा। हाँ नहीं तो आपके लिए टफ हो जाएगा। अगर ये बेसिक से आप बेसिक का हो रहा होता ना, तो इतना नहीं, लेकिन अभी थोड़ा टफ हो जी, जाएगा। तो लेकिन समझ में। ये आप नहीं, ये आप लगा सकते हैं। जैसे मैं अब आगे बताऊंगी कि अगर बृहस्पति का संबंध नर ग्रहों से, जैसे मेल प्लैनेट से बनता है, जैसे सूर्य और मंगल से बन रहा है, दृष्टि जी संबंध बन रहा है ना, तो उस केस जी में वो बृहस्पति अगर वीक भी है ना, तो पावरफुल हो जाएगा। अगर बृहस्पति वीक भी है, तो उस केस में पावरफुल हो जाएगा। तो इसमें यही है कि नर ग्रहों के साथ दृष्टि वगैरह से मिलने से मामूली तांबा भी सोने का काम करेगा। अब सोना जो है, गोल्ड जो है, बृहस्पति का कारक है ना। जब भी जैसे अगर बुध के साथ अगर उसका संबंध बनेगा,
तो वो बृहस्पति हमेशा पीतल ही होगा, मतलब वो खराब कर देगा। जब भी बुध बृहस्पति को देखे या बृहस्पति बुध को देखे, उस केस में सोना खराब हो जाएगा। और स्त्री ग्रह के साथ दृष्टि से ताल्लुक से मिट्टी भरा हुआ पानी भी उत्तम दूध का काम करेगा। अब जैसे बृहस्पति किसी से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन बृहस्पति से दुश्मनी करने वाले प्लेनेट कौन है? हम लोग जैसे उस चार्ट में क्या पढ़ते हैं कि बृहस्पति के दुश्मन ग्रह सूर्य, बुध, राहु, हम ये पढ़ते हैं ना चार्ट में उसमें। लेकिन बृहस्पति किसी से दुश्मनी नहीं करता, बृहस्पति से दुश्मनी करते हैं बुध और शुक्र। अब क्यों करते हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। बुध क्या है? एक बच्चा है ना, शैतान बच्चा है। अगर उसे आप टीचर के पास भेज दो, गायब भी हो जाएगा, वो नहीं जाएगा टीचर के पास। और शुक्र क्या है? अब शुक्र एक ब्यूटी भी है, या जहां शुक्र होगा वहां गुरु नहीं होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं ना। ऐसे लोगों को भी जो ज्यादा उसमें रहते हैं स्टाइल में या उसमें, उन लोगों को भी गुरु से कोई मतलब पढ़ाई लिखाई या क्या रिचुअल्स हैं, उन लोगों को भी नहीं। उन्हें तो आजकल के ट्रेडिशन फॉलो करने होते हैं ना, कि क्या आज का ट्रेंड है क्या है। तो उनके लिए भी गुरु बेकार ही है। तो गुरु और जो है बुध जुपिटर से दुश्मनी करते हैं, गुरु नहीं करता है किसी से दुश्मनी। ऐसे ही आपने जो उसमें पढ़ा होगा, जैसे गुरु चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है ना। चंद्रमा गुरु को अपना नहीं, वो न्यूट्रल है। आप ये पढ़ना। जैसे आप ये देख सोचिए कि जैसे आपकी किसी से दोस्ती है, प्रभात जी मनीष जी को ना अपना फ्रेंड मानते हैं, लेकिन मनीष जी प्रभात जी को नहीं मानते, तो ये दोस्ती नहीं कहलाएगी। दोस्ती होती है दोनों तरफ से, तो ये दोस्ती नहीं मानी जाएगी, है ना। तो चंद्रमा उसको, जुपिटर को दोस्त नहीं मानता है। लेकिन इसमें यही लिखा है, स्त्री ग्रह शुक्र या चंद्र के साथ दृष्टि से ताल्लुक से मिट्टी से भरा हुआ पानी भी उत्तम दूध का काम करे। ठीक है, अच्छा ही होगा अगर जुपिटर से शुक्र और उसका ताल्लुक हो जाए, दृष्टि संबंध या वो, तो अच्छा ही रहे। चलिए कोई इंटरेस्टिंग और टॉपिक ले लेते हैं इस पे, नेक्स्ट उसमें हम बात कर लेंगे। कुछ लोगों को शायद बोरिंग लग रहा होगा, तो किस टॉपिक पे बात करी जाए, आप लोग बताइए। लाल किताब के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वही ले लेते हैं हम। अब जैसे मंदिर जाने, पूजा पाठ से लेके ही हम बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा अगेंस्ट में सब लोग जाते हैं ना, तो इसी से बात कर लेते हैं। देखिए बृहस्पति जो है ना, आ, जैसे बृहस्पति अगर राहु अगर उसका खराब है कुंडली में, या बृहस्पति के घरों में राहु या 9th हाउस में है, तो ऐसे के केस में ना उसे अपना धर्म कभी पसंद नहीं आता है। वो अपने धर्म के हमेशा ऐसे लोग खिलाफ ही बोलेंगे, वो उन्हें अपना नहीं पसंद आएगा। तो उस केस में यही बोला जाता है कि अगर ये धर्म परिवर्तन करे या अपने धर्म की बुराई करे, तो उस केस में गुरु उसका राहु खराब ही होगा, और जुपिटर भी उसका कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड हो रहा होगा, तभी वो इतना अगेंस्ट है अपने धर्म के खिलाफ, है ना। अब कुछ पार्ट से ही लेके मैं ले लेती हूँ कि इसमें कुछ बताया गया 8वें और 12वें घर में अगर शत्रु ग्रह हैं, सपोज मंगल आपका 12th में है और केतु आपका 8th में है, अगर ऐसे लोग मंदिर जाएंगे ना, और तो उस केस में खराबी हो। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैम, वो राहु वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। अ, देखिए राहु अगर कुंडली में वीक होगा ना, तो उस केस में, अच्छा आपको नहीं सुनाई दे रहा अमितेश? मैं की आवाज आ रही है आपकी?
इसमें यही है, अगर आपकी कुंडली में राहु अगर वीक है तो उस केस में आप अपने धर्म में रहना नहीं चाहेंगे, आपको अपना धर्म पसंद नहीं आएगा। राहु नाइन्थ वाले देख सकते हैं। वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ। यस मैम, यस मैडम, वॉइस क्लियर है। क्लियर है। राहु अगर वीक है तो वो हमेशा अपने धर्म के खिलाफ ही बोलेंगे, आप ये चेक करिएगा। तो उस केस में जुपिटर भी उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं वीक ही हो रहा हो, आप इजीली आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब बात कर रहे थे मंदिर जाने की, तो अगर कुंडली में 8वें और 12वें घर में शत्रु ग्रह हैं, जैसे मंगल किसी का, जैसे मैं अपनी फैमिली का ही सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि उन्हें हमेशा प्रॉब्लम आती है। कभी मंदिर गए, कभी बड़े तीर्थ स्थान पे गए, फ्रैक्चर हो गया, कभी ऐसे गिरे कि मतलब वो अभी तक उठ नहीं पाए। तो जैसे मंगल उनका 12th में है, केतु उनका 8th में है, तो वो जब भी, और उन लोगों के मन में बहुत चाह होती है बड़े तीर्थ स्थान पे, सेकंड हाउस खाली है, तो उस केस में ऐसे लोगों को ना तीर्थ स्थान नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे लोग जब भी तीर्थ मंदिर जाएंगे तो उनके संग कुछ ना कुछ इंसिडेंस होगा, जो आज आप देखते हैं ना, कभी बस गिर गई या कुछ, तो वो ये सारे लोग इकट्ठे ही होते होंगे इस तरह के। आप जहां रह रहे हैं ना, तो आप ये कुछ लोगों के चार्ट में जहां रह रहे हैं अपनी सोसाइटी में, आप चेक करके देखिएगा। जैसे राहु अगर 3rd में है तो आपके घर के पास मेट्रो लाइन, फ्लाईओवर वो होगा। तो आप ये चेक करेंगे कि जो आपकी सोसाइटी में, जो आपके घर के आसपास रह रहे हैं ना, तो उनकी फैमिली में से एक के मिल जाएगा, क्योंकि चार्ट में वो चीजें मिलती हैं। हम जहां रह रहे हैं ना, जुपिटर 2nd या 4th में मिल जाएगा अगर घर के पास मंदिर है, तो उसी तरह से मिलता है। अगर राहु अगर किसी के 1st हाउस में है, तो आप इजीली बोल सकते हैं आपके घर के सामने कुछ खाली ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ वीराना सा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, या पीपल का पेड़ जो है सूखा हुआ है ना, या आप पहले लोग वहां रह रहे थे, जब आप शिफ्ट हुए तो वहां से वो लोग गायब हो गए, चले गए। तो ये आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइप के लोग आपके आसपास होंगे, है ना। तो इसी तरह से जो तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो उन्हीं के संग क्यों घटना हुई, उससे पहले भी गए लोग वहां, या उसके बाद भी गए, तो उनके संग क्यों नहीं हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि उनके चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन थे जो उन्हें वहां जाने से रोक रहे थे। जैसे अब शिमला में, चमोली में, अभी कहाँ पर अभी एक इस तरह से हुआ है ना, कितने मंदिर में मतलब मारे गए हैं, वो तो मंडे का फास्ट रख के वहां बड़ी श्रद्धा से गए थे, और उसी मंदिर में ही कितने लोग चले गए। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अगर आप घर के पास भी मंदिर है, हाँ उत्तराखंड में जी ऐसा हुआ था, तो अगर घर के पास मंदिर है, आपको लगता है नहीं मुझे हाथ जोड़ने, तो ऐसे केस में ना मंदिर में मूर्तियों को टच नहीं करना है ना। अगर आपके 8वें बारे में अच्छे प्लेनेट है, 6th हाउस में भी अच्छे हैं, तो ऐसे केस में आप मूर्तियों को टच करके करके आए, कोई मनाही नहीं है। अगर उसमें खराब प्लेनेट है तो उसमें आपको मूर्ति को टच नहीं करना है, दूर से ही प्रणाम करके आ जाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। या जो 8 और 12 का प्लेनेट है ना, 11 के थ्रू जाता है। अगर 11th में प्लेनेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 11th में प्लेनेट है तो 8 और 11 में अगर शत्रु ग्रह हैं तो वो 12 तक पहुंचेगा ही नहीं, तो उस केस में भी मंदिर जाने की मनाही करी गई। या देखिए, अब जैसे अब गुरु 7 वाले को, जैसे मैंने बताया, गुरु किसी का 7th हाउस में है, तो ये लोग भी ना बढ़ के, कोई एक साधु का टोला मिल गया या कुछ इस तरह से मिल गया, ये लोग उनके पीछे भी बहुत भागते हैं। तो इस केस में उनकी मैरिड लाइफ खराब होती है, काफी प्रॉब्लम्स ऐसी की लाइफ में आती है। तो इन लोगों को भी यही कहा गया है कि भाई अपने गृहस्थ पे ध्यान लगाओ। वो चाह भी रहे हैं कि बेटा हो जाए, लेकिन बेटा नहीं हो पाता है। एक तो मैरिड हस्बैंड वाइफ में इतने झगड़े। गुरु 7 वाले बहुत पूजा पाठ वाले होते हैं, बहुत ज्यादा। तो उनको एक रहता है कि हमें मतलब बिना एक बड़ा मंदिर भी उनके घर मिलेगा, बहुत पूजा पाठ भी करेंगे। जी बताइए हृदय जी। मैम मेरे 8वें और 12वें घर में शत्रु ग्रह है, बट मेरा हम्म 11वां घर खाली है। तो हम्म फिर इसका मतलब है कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? नहीं, नहीं जा सकते।
अच्छा, नहीं जा सकते, पर ये तो बर्थ चार्ट में है। जब वर्षफल में रिपीट होगा तब की पूरी जिंदगी नहीं जा सकते। और ये सिर्फ बड़े तीर्थ स्थलों के लिए है जो आप बोल रहे हो। देखिए मेनली प्लेनेट कब एक्टिवेट होता है, जब उसकी दशा चल रही है। जैसे मैंने बताया कि मंगल उनका 12th में था, केतु 8th में था, तो उस टाइम जी उनकी मंगल की ही दशा थी। तो मेनली प्लेनेट जब एक्टिवेट हो ना, तो उस टाइम तो आप थोड़ा अवॉइड ही करें, जी जी जी। है ना, उस टाइम अवॉइड अदरवाइज, करना। हाँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है, मतलब जा सकते हो, लेकिन जब प्लेनेट की दशा चल रही है वो तो फुली एक्टिवेट है ना, वो अपना पूरा काम करेगा। जी जी, ठीक, थैंक यू। इसी तरह से देखिए दिया जलाने पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं। सब लोग बोलते हैं नहीं हम हिंदू हैं तो हमारे यहाँ तो सुबह से ही दिया जलने का है ट्रेंड। लेकिन देखिए अब जैसे सूर्य शुक्र की युति है ना, तो उस केस में भी उनके यहाँ मैरिड लाइफ में आप देखिएगा ज्यादातर प्रॉब्लम्स रहती हैं। सूर्य शुक्र की युति वाले की मैरिड लाइफ में दिक्कत है। और उनके यहाँ भी यही है, सूर्य शुक्र है घी बाती, और सूर्य है जो उसकी जोत जो जल रही है। तो इससे क्या होगा, एक गुरु जो खराब गुरु पैदा होगा, जो भक्ति हम ज्यादा कर रहे हैं तो एक जुपिटर का जन्म होगा, तो उससे आपके घर में प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। तो लाल किताब में बहुत इजीली बताया गया है, जैसे इसमें बनावटी ग्रह ग्रह मछनुई ग्रह वो बताए गए हैं। जैसे जुपिटर भी सूर्य और शुक्र से मिलके बनता है। 7th हाउस के हम जो गुरु को तोड़ेंगे तो सूर्य और शुक्र मिलेगा। जहाँ सूर्य है वहां पे 7th हाउस में डेबिलिटेटेड है। तो हमें वहां से उस सूर्य को मूव करना होगा, जिससे उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल सके, दोनों हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी बढ़ सके। तो इस तरह से इजीली लाल किताब में बताया गया है, कोई टफ रूल नहीं है कोई। मैंने आप बात कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो वो बता सकते हैं कि जो लाल किताब को जितना डराया जाता है कि नहीं ऐसे है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है ना। मैंने इनको कोई इस तरह से उपाय बताए हैं ना, कोई इतना डराने वाला रूल बताया है। लेकिन जो बेसिक है, जैसे मैंने बताया मंदिर वाला, तो अगर जैसे इसी पे ही अगर आप ये पोस्ट डाल देंगे ना, तो आप ये इतने कमेंट्स आपको हिंदू विरोधी साबित कर दिया जाएगा। मतलब ये कर दिया जाएगा कि आपको बहुत बड़े मतलब वो हो, हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले। तो आप इस तरह के तो आप लिख ही नहीं सकते हो ना बोल सकते हो। लेकिन जो आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है वो तो आपको देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो आपको लाइफ लाइफ थ्रेड भी दे सकता है, 8 और 12 का। और आपके दूसरा घर क्या है, आपके फाइनेंस का भी है, धन का भी है। तो उसमें आपको धन से रिलेटेड भी दिक्कतें देगा, है ना। तो तो मैम आपको इसमें इस हम लोग तरह, डिग्री देखते हैं कि नहीं? नहीं डिग्री नहीं जैसे देगी। नहीं, मतलब डिग्री का डिफरेंस बहुत हो, हाँ मतलब तो देखिए एक। चार्ट रेक्टिफाई करा जाता है। जैसे आपका 2 डिग्री का चार्ट है ना, या 28 डिग्री का है, तो उस जी। केस में थोड़ा ये करा जाता है रेक्टिफाई की, थोड़ा सा 5-10 मिनट की डिफरेंस से ही ना चार्ट पूरा चेंज हो जाता है। तो नहीं, थोड़ा जैसे आपने रेक्टिफाई करा जाता सूर्य और शुक्र बताया ना एक साथ अगर हो, तो मैं कह रहा है। हूँ अगर हाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उस केस में भी, क्योंकि मैक्सिमम सूर्य शुक्र जो है बहुतों की कुंडली में तो साथ साथ मिल ही जाते हैं। जी जी जी। नहीं तो इस डिग्री इसमें केस बिल्कुल नहीं ली गई, नहीं नहीं नहीं, डिग्री नहीं, का कोई रोल नहीं। नहीं, उस केस में दिया नहीं जलाना चाहिए आप बोल रहे हैं? हाँ नहीं चलाना चाहिए। उस आप ये देखिएगा कि मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही हूँ। आप ये देखिए ये रेमेडी छोटी सी होती है, लाल किताब की रेमेडी कोई बड़ी नहीं होती। या तो किचन से रेमेडी निकल आती है कि आपने चने की दाल या कुछ दही निकाल के आपने क्या क्या है, शुक्र राहु की होती है, तो हम ये बोलते हैं कि एक मिट्टी के कुल्हड़ में कच्चा दूध भर के उसमें नमक विदाउट मतलब सॉल्टी बटर डाल के आप मंदिर में रख के आओ। ये सारी चीजें आपकी किचन में अवेलेबल है, और शुक्र राहु की युति को भी अच्छा कर रहा है। तो सारी किचन से रेमेडी होनी है, इजीली आप वो कर सकते हैं। अब शुक्र राहु की युति वाले जो है, शुक्र सूर्य की युति वाले मीठा गुड़ खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उनसे मीठा गुड़ भी अवॉइड कराया जाता है। अदरवाइज इनके यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इजीली हम देख सकते हैं जुपिटर आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं जी हमारा तो 4th हाउस का रिजल्ट दे ही नहीं रहा। पता चला 10th हाउस में आपका बुध बैठा हुआ है, तो जुपिटर तो बुध बन गया ना, वो बुध की तरह ट्रीट कर रहा है। तो वो कर ही नहीं पा रहा है। जुपिटर 4th हाउस में कितना अच्छा लिखा है उसमें,
ना, वो उसने कुछ ऐसा रिजल्ट आपको दिया ही नहीं है जुपिटर फोर्थ का। पता है, ये कहा जाता है दैवीय शक्तियां होती हैं इसके पास। और मतलब जब भी ये कभी प्रॉब्लम में होते हैं तो अपने आप ही कोई ना कोई इन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो लेकिन उसको ऐसा रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो यानी कहीं वीक है ना। आप इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको हाउसेस की नॉलेज है, और मतलब ये रूल्स बेस्ड है। तो अब ये सारे जो प्लेनेट को देखने के रूल सारे हम एडवांस में ही बात करेंगे कि कैसे हमें एडवांस में रूल्स देखने। तो सारा कुछ इसी में ही है। जैसे एक इंटरेस्टिंग वो है, मैं भी इसमें भी बता देती हूँ। जैसे जब भी केतु गुरु को देखता है ना, जब भी केतु गुरु को देखेगा उस केस में गुरु खराब हो जाएगा चार्ट में। केतु क्या है? स्टूडेंट है। गुरु क्या है? टीचर है। अगर उसने स्टूडेंट ने जैसे किसी आप इस तरह से देखिए कि वो ऑर्डर देगा टीचर को, उस केस में क्या होगा? जुपिटर तो हमेशा वो अपने को ही सोचेगा कि अरे इसकी इतनी हिम्मत की, मतलब मुझे ऑर्डर कर रहा है, तो जुपिटर खराब हो जाएगा। तो मैम दृष्टि देने से या एक साथ बैठने से भी? नहीं नहीं, दृष्टि से, दृष्टि से। जैसे सपोज फर्स्ट हाउस में केतु है, सेवेंथ में जुपिटर है, तो उस केस में जुपिटर गया। इसकी थोड़ी एस्पेक्ट भी टोटली डिफरेंट है, ये वैदिक वाली एस्पेक्ट नहीं है। जी। इसकी चीजें डिफरेंट है। लेकिन एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर आपको कहीं वैदिक नहीं लगाएंगे, मन ही नहीं करता वैदिक लगाने का ना। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। और जब भी जुपिटर केतु को देखेगा तो उस केस में चंद्रमा खराब हो जाएगा कुंडली। ठीक है। कुंडली में अगर जहां भी देखिए चंद्रमा बैठा होगा वो खराब हो जाएगा। वो खराब हो जाएगा। अगर मैं अपने स्टूडेंट से बोलूं और मेरे पास कोई क्लाइंट बैठा हुआ है कि ना आप ऐसा करो, मैं नहीं देख रही, आप देख लो कुंडली, तो होगा क्या? मेरे को थोड़ी पैसे मिलने हैं, चंद्रमा क्या है? धन है जी। ना। क्या होगा? मुझे तो कुछ नहीं मिला ना। तो उस केस में चंद्रमा खराब हो जाए। तो इसमें इजीली पता है ये रूल्स, मतलब इसमें काफी सारे रूल्स ही रूल्स हैं। तो उन रूल्स पे ही हमें मेनली वर्क करना होता है। जैसे हाउसेस के ही एक फर्स्ट हाउस को ही देखना है, तो आप एक फर्स्ट हाउस के प्लेनेट को देखना है तो आपको सेवेंथ, एट्थ, 11th इन 4 घरों को कंक्लूड करना पड़ेगा, तब आप फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन दोगे। आप खाली फर्स्ट हाउस में को देख के ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम इसमें देखते हैं वैदिक में कि इसका लॉर्ड, जी। अगर किसी की कन्या लग्न की कुंडली है, इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है ना। हमने ये देख के हमने कर लिया, लेकिन हमें हाँ, इन लग्न और 4 लॉर्ड की घरों। पोजीशन देखी जाती है कि कितना हाँ। स्ट्रांग है तो वो। जी। लेकिन आप बहुत अच्छे से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इसमें ना, इस तरह से। मतलब हर हाउसेस के रूल्स अलग है, हर एवरी हाउसेस। फोर्थ हाउस जो है चंद्रमा, जैसे गुरु यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर वहां पे शनि अगर आपका उधर बैठ गया थर्ड हाउस में, तो वो भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि फोर्थ हाउस का रूल ये है, तासीर चंद्रमा की असर जहां जहां शनि बैठा है। शनि थर्ड हाउस क्या है? जाने, एग्जिट गेट है। जो भी चीज आएगी 11th हाउस से आती है, जो जो भी कुछ हमें मिलेगा 11th से। 11th है इनकमिंग, और जी। थर्ड है आउट गोइंग। तो जो भी चीज जाएगी वो थर्ड से जानी है। तो उसका गुरु थर्ड का वो का रिजल्ट है ना, शनि के थ्रू जाने वाले रास्ते में है, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे रूल्स पे हमें काम करना होता है, तभी हमें प्रिडिक्शन देनी होती है। बहुत कम कर दिया है क्योंकि आप गे हाँ, ऑलरेडी तो गेहूं और क्यों खाओगे। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। नहीं है किसी का? तो इसमें ये थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, मैं ये नहीं पढ़ा रही। तो जैसे इसमें आम हालत 12 घरों में, जैसे इल्म आयु भर पहले सोना, गुरु जगत का दूसरा हो। तो ये चीज मैं अभी बता भी चुकी हूँ। अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो ऐसे के पास इल्म क्या है? मतलब पढ़ाई, ऐसा पढ़ा लिखा होगा, और सोना अच्छा होगा। आयु भी ऐसे की बड़ी होती है। फर्स्ट हाउस जुपिटर की मिनिमम एज 75 बताई गई है। 75 तो होगी, अगर और भी हो सकती है।
गुरु जगत घर दूसरे हो, तो दूसरे घर में जगत गुरु बोला गया है। तो सबको ज्ञान बांटता रहता है, ऐसे के पास नॉलेज बहुत होती है। कि शेर गरजता तीसरे माना, भला बैठा बुद्ध जब तक हो। तो तीसरे घर में गरजता शेर माना गया है। मतलब वही बताया कि मंगल चीता और शेर जो है गुरु है, दो दो चीता और गुरु की ताकत है। अगर बुद्ध अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो ये खराब रिजल्ट देगा। चौथे विक्रमी तख्त बत्तीसी। अब ये फोर्थ हाउस को विक्रमादित्य का वो सिंहासन बताया जिसमें 32 परियों का है। पांचवा पूर्ण ब्रह्म होता हो। तो ब्रह्म ज्ञानी पांचवें घर के जुपिटर को बोला गया है। मतलब उसे पहले ही इंट्यूशंस हो जाते हैं, और ये जो बात बोलते हैं अननोइंगली, जो भी बात बोलते हैं, इनकी सारी बातें सच हो जाती हैं। छठे मिले हर चीज जो मुफ्ती, दुखिया बैठे घर साथ हो। ऐसा सिक्स हाउस के जुपिटर को हर चीज, मतलब कहते हैं ये भगवान से पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए होते हैं, इन्होंने जो चीज सोच ली और उनको वो सारी चीजें मिल जाती है। अगर बस सोचने की देर है, और अगर जुपिटर अच्छा हो रहा है, आपको हाउसेस भी चेक करने हैं, तो सोचने से पहले ही इनको सारी चीजें मिल जाती हैं। और सातवें घर में जो जुपिटर है बेटे के लिए तरसता रहेगा। आठवां उदय, भाग उदय, 8 उम्र हो लंबी। वो ऐसा आदमी लंबी उम्र का तो मालिक होगा 8वें घर में, और 9वें घर का योगी होगा। 10वें कमी धन अक्ल हुआ कितनी। मतलब ऐसे लोगों को थोड़ी 8 10वें घर के लिए मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसा लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। जब तक ये अपनी अक्ल का यूज नहीं करेंगे, जब तक ये शनि की चालाकी नहीं सीखेंगे, तब तक इन्हें कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। तो इनको सबसे पहले शनि की चालाकी सीखनी होगी, तभी ये लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। धर्म कर्म घर 11 हो। अब धर्मी हो जाता है यहाँ जुपिटर, तो धर्म कर्म का बोला गया है। पाप हालत पर राज रात की निंद्रा, गृहस्थी सुखी घर 12 जो। तो अब 12वां घर जो है गुरु और राहु दोनों का है। तो देखिए 12वां घर जो है, वहां बेडरूम भी है, तो वहां जाके आदमी रिलैक्स करता है। लेकिन अगर 12वें घर में गुरु, अगर वहां राहु पावरफुल होके बैठा है, तो वो रात की नींद भी उड़ा देगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु भी खराब है, तो उस केस में भी आपकी नींद उड़ी रहेगी। तो राहु वहां सोने नहीं देगा आपको। तो अगर अगर वो राहु अच्छा है, तो ऐसे में गृहस्थ का सुख अच्छा होगा। काम छोड़े जब राम भरोसे, शत्रु बैरी सिर कटता हो। अगर ऐसा आदमी राम के भरोसे मतलब मेडिटेशन करता रहे, 12वें घर के जुपिटर के लिए या राहु के लिए भी आप ये करके देखिएगा। अगर ये मेडिटेशन करते हैं ना, तो एक तो इनकी नींद ठीक हो जाएगी और कोई भी परेशानी नहीं हो। इनके लिए बस एक यही उपाय है, मेडिटेशन करते रहे। मेरी वॉइस आ रही है क्या? अब यस आ रही है मैम, मैम। यस मैम। आ रही है। जी। देखिए जब भी राहु की बात हो रही है ना, ये इंटरनेट चला जाता है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है। जब पहले भी हम राहु की मैम बात कर रहे थे, तब भी चला गया था। अब 12th मैम हाउस पे आप आए तब भी हमारा। मैम आपने बोला जी राहु 12th हाउस में हो तो मेडिटेशन करना चाहिए। जी बिल्कुल।
स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, लेकिन तो जैसे आप ये हम लोग करेंगे, वैदिक आप में अपनी लाइफ मेडिटेशन में केतु चेंजेस से देख देखते सकते हैं, तो वही मैंने हैं। हाँ, एक बार तो क्लियर केतु किया नहीं, नहीं नहीं, कि राहु देखिए दोनों है। वहां पे 12th हाउस में किस्मत जगाने, हम यहाँ पे किस्मत जगाने वाले ग्रह का यूज करते हैं, तो 12वें घर में किस्मत जगाने वाला केतु है, तभी हम कहते हैं मंदिर में झंडा लगा के आओ। झंडा किसका है? केतु का है। ठीक है, तो मेडिटेशन ऐसा आदमी अगर करता रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा सेशन, थोड़ा ये टफ है, मतलब मैं ये बोलूंगी थोड़ा सा टफ है, जो एडवांस आएगा, लेकिन ये रूल्स बेस्ड है। आप लोगों को मतलब नॉलेज हो जाएगी एवरी प्लैनेट की, किस तरह से हमें देखना है, इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम इसको याद करने पड़ेंगे रूल सारे। नहीं, हो जाते हैं। आप देखिए हर क्लास में हम लोग चार्ट भी शुरू की स्टार्टिंग की क्लास में नहीं लगाते थे, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन बाद में हर क्लास में 2 या 3 चार्ट लगते थे, सबके कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं। अच्छा दीदी, मेरा एक डाउट है दीदी आज मेरा। बताइए। हाँ, मैंने दीदी थैंक यू दीदी। मैं दीदी मैं पूछ रहा हूँ कि दीदी अगर किसी का D1 चार्ट में दीदी बृहस्पति शुक्र चंद्रमा और मर्क्यूरी हो, माने 9 नंबर राशि में दीदी, और दूसरी राशि में राहु हो, तो दीदी इस कुंडली में क्या बृहस्पति और शुक्र का पितृ दोष है दीदी? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ये आप है ना उधर भी मेरे चैनल पे भी आके सेम चीज पूछते हैं, 10 बार अपना चार्ट लगवा चुके हैं, लेकिन इनको अपनी चार्ट की वो ही नहीं मिलता है। इनका मैं चार्ट कितनी बार लगा चुकी। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैम बेसिक्स तो आई थिंक बुक से ही कवर करना पड़ेगा, सारा जो दृष्टि वगैरह है सारी कुछ, कैसे हाँ, है नहीं बेसिक है। कोर्स ग्रामर कोर्स तो जो है ये आज लास्ट क्लास थी, तो वो ओके। हो चुकी है ओवर। हाँ, नया कोर्स ये लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, नया कोर्स भी ना। थोड़ा सा ये रहता है ना, अगर रिकॉर्डिंग आप ले लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम आप नहीं चार्ट लगा रहे हो, आपने जितने रूल्स जी। करे हैं तब तक नहीं हो पाता है ना। आपने मतलब उन रूल्स को कैसे करके मतलब थोड़ा सा रेक्टिफाई करने वाला भी कोई होना चाहिए, तो लाइव ऑब्वियस। क्लास रहती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो वो भी स्टार्ट जल्दी होगा ये कोर्स ना। तो ना इसमें अच्छा दीदी, मने मेरा माँ बहुत ठीक पूजा है, जी, फिर अब हाँ जी, एडवांस बताइए। एडवांस क्लास में क्या क्या अपने कवर करेंगे आप? क्या 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 सोच रहा है, क्या कवर होएगा? देखिए इसमें जो 235 पेज से आगे का जितना भी है, दोनों बुक, मतलब ये आपके सारे प्लैनेट्स आपके कवर होंगे, और जो है कॉम्बिनेशंस भी वो बताए जाएंगे, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, फॉरेन ट्रेवल, ये सभी इसमें कवर हो। हाउ लॉन्ग इज द कोर्स मैम? क्या? ये कोर्स कितने दिनों तक चलेगा, एडवांस्ड कोर्स? देखिए अभी 24 क्लास का प्लान हुआ है ना, लेकिन हाँ ये कोर्स काफी, अब 30 क्लासेस तो उसमें हो ही जानी। हाँ, तो मेरा ये फर्स्ट क्लास है एंड आई हैव वीक में मिस्ड। 2 क्लासेस रहेंगी। मुझे आइडिया नहीं है इससे देखिए पहले। स्टार्टिंग के नहीं स्टार्टिंग के 3 या 4 क्लास में मैं बेसिक कराऊंगी, क्योंकि देखिए कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे। हम्म, जो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग के 3 या 4 क्लासेस मैं पूरा रिवीजन कराऊंगी, बेसिक कैसे वो कराना है। हाँ, तो कुछ न्यू क्योंकि भी आएंगे। क्योंकि आई हैव बैकग्राउंड इन वैदिक, थोड़ा बहुत लाल किताब के कॉन्सेप्ट गलती से यूट्यूब पे आपका ही वीडियो देख देख के सुना हूँ, बट सिस्टमैटिक ढंग से नहीं किया है। तो इफ आई ज्वाइन दिस कोर्स, so 3-4 क्लास थोड़ा हैंड होल्डिंग हो जाएगा, तो यू विल बी
taking us through जी fundamentals. जी Thank जी you. बिल्कुल। मैडम ये कोर्स में मतलब हम डेट प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा, मतलब जैसे मैरिज का या फिर चाइल्ड बर्थ का या फिर ट्रैवल का, ये सब हम मतलब टू द मंथ एटलीस्ट कर पाएंगे, राइट मैम? यस यस अच्छा, पूरा और कवर। हम मतलब ये जैसे 2 ग्रह, 3 मतलब 3 ग्रह या 4 ग्रह की जो युति होती है वो भी कवर करेंगे? देखिए आप ये, मैं पहले से कमिटमेंट नहीं कर रही, मैं पूरी कोशिश करूंगी, बट पता है आपको, अगर ये प्लैनेट्स की नॉलेज हो गई ना, आप इजीली आप सिंगल प्लैनेट लेके भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैडम तो ये तो वो बहुत भी मुश्किल हो मैं, जाता है ना, जैसे बृहस्पति का भी आप बता रही थी कि मरकरी के साथ वो बता रही थी, तो बृहस्पति 4 में बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मरकरी बैठ गया तो पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो फिर वीक हो जाएगा। युति युति का पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है ना फिर, मतलब। हाँ और नहीं, मैं वो कराऊंगी, वो मैं कराऊंगी। अब जैसे देखिए आज तो मैंने 2 ही पेजेस कराए हैं बृहस्पति के ना, तो जी जी उसी में आपने काफी सारे रूल्स, जैसे केतु का आपने नया सीखा, या बृहस्पति उसका बुध का सीखा, या आपने, मैंने गुरु और चंद्र का बताया, तो ये भी नए रूल्स हैं सारे ना, तो ये मैम आपने इजीली। एक चीज और सुनी थी, वो क्या मंदिर में घंटी बजाने वाला कुछ केस था कि घंटी अगर मंदिर में बजती है तो क्या वो खराब हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ सुना हुआ है? अब चंद्रमा किसी का सेकंड हाउस में है, तो उसमें लिखा जी है बजे बजे लगने घंटे घड़ियाल घर में, बजा देंगे घंटा लावलदी का घर में। लावलदी क्या होती है? चाइल्ड बर्थ में इशू। तो ऐसे लोगों को ना ज्यादा घंटे घड़ियाल शंख बजा के पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मेरे बेटे का चंद्रमा सेकंड हाउस में है, तो पूजा पाठ के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, तो यही आप घंटियां नहीं बजाते हैं, ऐसी पूजा करी, हाथ जोड़ के आ गए। तो ऐसे केस में ना ये हो सकता है उस बच्चे के चार्ट में है, तो मतलब उसको आगे चाइल्ड बर्थ में इश्यूज हो, तो नहीं, घंटी घड़ियाल बजा के पूजा नहीं करनी मेनली। मैडम एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास समय हो तो, जैसे वीनस अच्छा 6 में दीदी, बोलते मैं हैं पूछ रहा रेमेडी। हूँ कि दीदी जो पितृदोष और प्रेत बाधा क्या एक ही चीज है या दीदी कोई दूसरा चीज है दीदी? पितृदोष अलग है, आप वीडियोस देख लेना, मेरी वीडियोस आप देखते हो ना आप। पितृदोष अलग है जो 9th मने हाउस से हाँ दीदी, बनेगा। मने मेरा अब मम्मी पापा ये भी प्रेत बाधा का आपको यहाँ बहुत इलाज नहीं है। मानते हैं दीदी। प्रेत बाधा का यहाँ इलाज नहीं है, वो अलग अघोरी होते हैं, लाल किताब में प्रेत बाधा का कोई इलाज नहीं है, वो पितृदोष का इलाज है। ओ ठीक है। अच्छा, तो दीदी जो पितृदोष है क्या वो माँ की पक्ष से आ रहा है या पिता के पक्ष से आ रहा है, कैसे जानेंगे दीदी? नहीं, वो देखना पड़ता है, उसको 9th हाउस को देख के पता चलता है। ठीक है जी, बताइए दीपक जी। हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था, जैसे वीनस 6 हाउस में बोलते हैं कि अपनी घर में स्त्री को है ना चप्पल पहना के रखें, वो नंगे पाँव ना घूमे, तो इसका कोई लॉजिक हम समझ सक पाएंगे इन क्लासेस में? देखिए मैं अभी बता दे रही हूँ, जैसे 6th हाउस, ये चीजें आएंगी, सब क्लियर होगा। जो 6th हाउस किसका होता है? बुध और केतु का होता है। इसमें जी मैम। पक्के घर का मेनली बताया है। जी केतु क्या होते हैं? हमारे पैर है ना। जी जी और शुक्र क्या है? वीनस स्पाउस भी होता है, और स्किन जो है शुक्र से देखते हैं हम। जी जी स्किन का कारक जैसे वैदिक में तो बुध से देखी जाती है, लेकिन लाल किताब में स्किन पैरों उससे देखते हैं, वीनस से। तो आपकी स्पाउस की स्किन, जमीन पैर जो है, जमीन से जस्ट 6th हाउस भी, मतलब उस पाताल को, जमीन को रिप्रेजेंट करा गया जी है जी ना, जी तो सिक्स उससे हाउस। टच होंगे। तो ऐसे केस में मैरिड लाइफ, वैसे भी शुक्र यहाँ पे वीक है जी 6th जी हाउस में ना, जी डेबिटेटेड होता है। जी तो उस केस में प्रॉब्लम या तो स्किन रिलेटेड इशू, या आपकी मैरिड लाइफ में इशू, इस तरह के होंगे। और ये भी बोला गया है शुक्र को अच्छा करना है, तो वेल ड्रेस, ऐसे लोग जो शुक्र 6 वाले को आप देख लेना, वेल ड्रेस नहीं रहते ना, उनको कॉम करने तक का मौका नहीं होता। जब भी 6th हाउस में वीनस आएगा ना, आप ये देख लीजिएगा, बड़े बुरे हालत में रहते हैं ये। जी जी। तो मैम ऐसे ही बोलते हैं सैटर्न 8 में होता है तो नहाते समय पैर ना छुएं, उससे क्या कहते हैं, वो क्या कंसेप्ट है फिर उसमें वो
तो उसमें भी पैर आ गया, वो यहाँ पे वीनस 6 वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा वहां पे? देखिए ना, 8th हाउस में ये बोला गया है कि लकड़ी के पट्टे पे बैठ के नहाएं और जी जी चप्पलें पहन के नहाएं, जी है ना, यही बोला गया है। तो जी लकड़ी का पट्टा भी शनि का है। जी चंद्रमा, शनि चंद्र का आपस में दुश्मनी होती है ना, तो पानी जी डायरेक्ट आपके पैरों पे नहीं गिरेगा, वो आपकी चप्पलों पे गिरेगा। और और उसे अच्छा करना है तो आप ये है कि थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच दूध डाल के ना नहाएं पानी में, तो उससे अच्छा होगा। क्योंकि वहां पे शनि 8th हाउस में किस्मत जगाने वाला चंद्रमा है, तो चंद्रमा से ही किस्मत जागेगी। ओके मैडम, ठीक है मैडम। और ये पूछा था, ये जो आप किताब रिफर कर रही थी पीडीएफ, ये हमको खरीदनी होगी या कैसे है? देखिए पीडीएफ में मैंने आपने अभी देखा ना, मैं पेज कोई और ओपन करके रखा था, वो कौन सा जाता है, तो पीडीएफ प्रेफरेबल नहीं होती है। आप लेकिन अगर देखिए, हमें ये अगर लाल चाहिए तो किताब हम, पढ़ रहे हैं तो तो उसकी कहाँ एनर्जी से? आपके पास होती है। बुक, मैडम आपकी वॉइस चली ये गई। पीडीएफ तो मैं आपको दे देंगे, ओके। पीडीएफ में हाँ, पीडीएफ में आपको दे दूंगी, लेकिन यहाँ सप्तऋषि पे बुक है अवेलेबल। हाँ, वो आप वेड़ी बुक माधव लेकर, वाली जो किताब है ना, हाँ वो उसी से पढ़ाएंगी ना मैम? हाँ वो। उसी से पूरा मैंने ग्रामर भी उसी से कराया है, एडवांस भी मैं उसी से कराऊँ। ओके मैडम, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छा क्योंकि ये दीदी, अगर सेशन थोड़ा, शनि तीसरे जी और मैं चौथे आपके घर से आंसर बाहर हो, नहीं और दूंगी दीदी आंसर। हाँ ओके जी, मैम, गुड नाइट। मैडम गुड। क्या डेज फिक्स करें क्लास के? देखिए अभी तो एक फ्राइडे ही है, अभी कल बात करूंगी मैं ना। संडे आप लोग बताइए, संडे रख लें क्या? संडे रख लीजिए। फ्राइडे रख सकते सैटरडे हैं। रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए नहीं ये मैडम, टफ है, संडे को। एक दिन का गैप होना चाहिए, एक दिन का गैप होना चाहिए। हाँ आप दीदी, जो डिसाइड कर सब लीजिएगा। बोलेंगे वही। या मनीष वेनसडे, दीदी, वेनसडे भी रख सकते हैं। देन वेनेसडे फ्राइडे रख लीजिए। मैम क्लास तो और इवनिंग में ही होगी ना? हाँ, यही टाइम रहेगा, यही टाइम वीक रहेगा। सर, मैम पर्सनली आई प्रेफर वीकडेज, वीकडेज बेटर होगा अगर हो सकता है तो। देखिए तो एक तो वेडनेसडे फ्राइडे तो फ्राइडे, डिसाइडेड है हाँ कि ये आप इस ना अपना लिख के उधर ही नितेश जी को फीडबैक दे दीजिएगा, एक्चुअली ना वो ही डिसाइड करेंगे सर ना। नितेश तो जी को आप मान, हाँ ठीक है, नितेश जी को मैं अपना प्रेफरेंस भेज दूंगा, जो भी सबके लिए सेट हो वही बेटर है। तो, हाँ हाँ, चलिए गुड नाइट। ओके मैम, गुड नाइट। थैंक यू, आई गुड रियली नाइट। लाइक